कैसे स्टार्ट करें? So hi everyone, I am Harshit और I was a NEET aspirant और here we have another NEET aspirant. Introduce करो अपने आप को. Hi guys or hi everyone. My name is Apurva Maurya. I am basically cousin of the YouTuber ये मत बोल. Harshit Maurya. बेइज्जती मत करो मेरी. So yeah, and I am currently preparing for NEET 2026. This year was my first attempt, which didn't go as I expected. So yeah, that's all. इस साल इसने अपना पहला अटेम्प्ट दिया था और मेरा तो तीसरा था, अगर तुम्हें पता है तो in this video what we are going to do कि we have some questions here जो कि हम लोग एक दूसरे से पूछेंगे. पहले मैं इससे पूछूंगा जो मैंने लिखा है about like if you are an NEET aspirant. I think तुम रिलेट कर पाओगे इन सब चीज़ों से क्योंकि she is now currently doing it और I am who has escaped this rat race. So I think you will get to see two perspectives, two people doing different shits but same shits. पहले schedule के बारे में बताओ. What does your like daily schedule look like? Actually, I am following Yakin 2.0, so उसी के हिसाब से मेरा डेली शेड्यूल रहता है. सुबह तो एक और बात, लाइक मैं लाइव लेक्चर्स नहीं देखती हूँ, मैं रिकॉर्डेड लेक्चर देखती हूँ. तो सुबह 8-9 बजे तक उठ जाती हूँ. फिर वही डेली कोर्स और सुबह रिवीजन या फिर जो मैंने लाइक पिछले दिन की होमवर्क या डीपीपी नहीं करना होता है वो सुबह करना होता है. फिर रिकॉर्डेड क्लासेस 11 to 4. फिर रिकॉर्डेड क्लासेस करके थोड़ा सा ब्रेक देती हूँ जिससे माइंड फ्रेश होता है. थोड़ा बहुत इधर उधर टहलना, फैमिली के साथ बैठना या चाय वगैरह पीना. फिर उसके बाद 5 बजे से आई स्टडी ब्रेक्स के साथ. तुम्हारा ये सब हो जाता है, उसके बाद तुम्हें सेल्फ स्टडी का एटलीस्ट कितना तुम निकाल पा रही हो टाइम? टीचर मिले. Okay, moving on to the next one. What's your driving force? Like what is your motivation कि you have to drop? तुमने पहला अटेम्प्ट दिया और अब तुमने ड्रॉप लिया है कि नहीं मुझे एक और चांस देना. What was like your motivation to give it another chance? यार सीखने का मोटिवेशन तो नहीं है मेरा, बस वही था कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी फैमिली में सभी डॉक्टर्स हैं तो दैट वाज आई थिंक इसके लिए वो बहुत बड़ी चीज़ थी कि सबको तुम शुरुआत से बचपन से वैसे ही देख रहे हो कि यार ये भी डॉक्टर है वो भी डॉक्टर है, तो तुम्हें वो चीज़ हिट करती है कि नहीं मुझे भी यही करना है. सो हाँ, वो भी एक चीज थी जैसा उन्होंने बोला. बट मेरे यहाँ सिर्फ कोई मोटिवेशन नहीं थी. मतलब मेरी 11 बहुत बच्चों की तरह बर्बाद हो गई थी. फिर 12th में मतलब मैंने पढ़ा था बट इतना कंसिस्टेंटली नहीं पढ़ा था. तो मुझे ऐसा लगा नहीं था कि मैंने अपना बेस्ट दिया है या फिर मैंने सच में कुछ करा है जिसके लिए लाइक मैं ना दूँ ड्रॉप या फिर छोड़ दूँ नीट. ये बेस्ट देते देते मुझे 3 ड्रॉप लगेगा, 2 ड्रॉप लगेगा. मेरा इतने ड्रॉप लेने का कोई भी नहीं कि मुझे इस बार लाइक अपना बेस्ट शॉट देना है. जितना मुझसे हो पाए, जितना भी मुझसे हो पाए वो मैं इस बार कर दूँ बस. और मतलब कोई भी कॉलेज मेरा आई विल टेक इट. वैसे तो आई वांट टू डू BDSC व्हिच इज बेसिकली फॉर वेट. तो या दैट्स इट. मुझे तो बता दी तुमने कहाँ से पढ़ रही हो. Like how you are managing your like subjects, physics, chem, bio, or what like you are enjoying more, like zoology, botany, chemistry में बता सकती हो तुम्हें क्या पसंद आ रहा है और किस में तुम स्ट्रगल कर रही हो, फिजिकल में कि फिजिक्स में? अरे यार अब तो कंपैरेटिवली मुझे फिजिक्स ज़्यादा इजी लगती है. पता नहीं क्यों MR सर पढ़ा रहे हैं या क्या है, बट मेरा आज तक वो नहीं है. मतलब जैसे डेली का बस वही रहता है, क्लासेस करो, नोट्स बनाओ, होमवर्क और DPP, ये मेरी टॉप प्रायोरिटी है. इसके अलावा या फिर जो मेरा थोड़ा बहुत बैकलॉग का होता है टाइम बेस्ट है तो वो कर लेती हूँ, वरना रिवीजन में जाता है मेरा ज़्यादातर टाइम. हो गया तुम्हारे क्वेश्चन. और फेवरेट टीचर PW का बता दो. फेवरेट क्या यार, मतलब मैंने भी यकीन से पढ़ा था लास्ट ईयर. आई वाज लाइक डेफिनेटली गोइंग टू आकाश बट मैंने PW से करा. ऑब्वियसली मैंने बैच ले रखा था, मैं MR सर से फिजिक्स पढ़ता था तो मेरे तो MR सर फेवरेट थे. तुम सुधांशु सर से भी पढ़ती हो और कि वो अच्छा पढ़ाते हैं, उनकी ट्रिक्स अच्छी तुम्हें समझ में आ रही. यार मुझे ऐसा लगता है कि हर टीचर अपना बेस्ट देता है और अच्छा ही पढ़ाता है. बहुत जेन्युइन आंसर गाइस. नहीं humble, being modest. ये PW वाले नहीं देखेंगे वीडियो को. मुझे चाहिए भी यार, मतलब तुम्हारी फ्रीक्वेंसी बैठनी चाहिए टीचर के साथ, ठीक है.
तो अभी मुझे फिजिकल केमिस्ट्री इतना अच्छे से नहीं समझ में आ रहा है, बट मैं सोच रही थी कि मे बी आई शुड चेंज द टीचर, पर फिर मुझे लगता कि ऐसे तो फिर होता ही रहेगा ये सब, फिर बैकलॉग हो गया तो फिर मैंने मतलब चेंज नहीं किया, मैं सुधांशु सर को ही फॉलो करी हूँ शुरू से, जिनको फॉलो करी थी, और फिजिक्स में एमआर सर को। ओके, हो गया तुम्हारे क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस अब आप पूर्वा मुझसे पूछेगी आई मी एज अ बड़ा भाई, पूछो। Okay, so my first question is, what was your biggest learning in your nature? What did you learn from this 3 years? What like अगर उस पढ़ाई के पर्सपेक्टिव से ना देखें कि मुझे देखो पढ़ने में तो ऑब्वियसली मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चली हैं, मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को अच्छे से पढ़ा है, बट उस वे में ना बात करके अगर जनरली लाइफ के बारे में बात करें कि व्हाट आई हैव लर्न, लाइक मतलब तुम अगर नीट प्रेप में हो तो यू विल डेफिनेटली तुम बहुत सारी चीज़ें भूल जाओगे, तुम पर्सनली अपने साथ ही रहते हो, तुम्हारी लाइफ कंप्लीटली चेंज कर सकता है एग्ज़ाम। जैसे मैं तो बहुत एक्सट्रोवर्ट था पहले, ये जानती होगी, आई वाज लाइक मैं कहीं भी घुस के बात कर लेता था किसी से भी, और बट अब उसी कमरे में बंद रख के आई एम नॉट यूज टू लाइक कि मैं किसी से भी घुस के बात कर सकता हूँ। मुझे कहीं जाने में झिझक लगती है कि यार मैं यहाँ जाऊँगा तो हाउ आई फेस इट। सो मुझे वो सब चीज़ें बहुत अब हिट करती हैं। ये तो बहुत गलत मैंने आंसर दे दिया आई गेस। तो बिगेस्ट लर्निंग मैं कहूँगा कि मैं बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट हो गया हूँ चीज़ों के लिए अबाउट माई सेल्फ, कि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनली चीज़ें मैं हैंडल नहीं कर पाता हूँ। मैंने ये सीखा है, आई हैव टू मैनेज इट। और या कि मुझे इमोशनल मैनेजमेंट आया है, मुझे अपने खुद के साथ रहना है। या दैट्स इट। Okay. बहुत ज़्यादा बड़े लोगों का आंसर है गेस, बट नहीं, मुझे लगता है काफी लोग रिलेट कर पाएंगे तुम्हारे इस आंसर I से, don't जिन know. लोगों ने की होगी कोई बट कॉम्पिटिटिव क्योंकि मैंने एग्जाम। बहुत ज़्यादा इस नीट जर्नी में बहुत कुछ सीखा है, बट मैं बहुत इमोशनली वीक हुआ हूँ हर दिन, और मैंने हर दिन अपने आप को संभाला है कि नहीं, यू हैव टू डू इट। मैं बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट बना हूँ लाइफ में, और या आई थिंक। Okay, that was great to know. So, ओके, is there anything you wish people should know about NEET aspirants? मतलब कि मतलब लोगों को समझना चाहिए कैसे, That is कैसे what you are- क्या? हाँ, कि क्या। क्या? सो आई थिंक कि जब आई वॉज इन दिस प्रिपरेशन तो ऑब्वियसली मुझे पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत ज़्यादा था, मैं प्रॉपरली पढ़ता था, मुझे हर चीज़ मिलती थी। बट वन थिंग जो कि सबको नहीं मिल पाती आई गेस, वो इट्स अ इमोशनल सपोर्ट। सब इमोशनली बच्चे फ्रॉम पेरेंट्स, फ्रॉम फैमिली। मतलब तुम ऑब्वियसली तुम पूछोगे कि तुम्हें कुछ लग तो नहीं रहा है, बट एक तो बच्चा बता नहीं पाता कि वो क्या किस चीज़ से गुजर रहा है। बट मुझे लगता है उससे पूछो, उसके पास बैठो, उसके साथ टाइम स्पेंड करो। ये मत पूछो कि यार तुम पढ़ाई में कैसे कर रहे हो, वो तो ठीक है, वो तो पढ़ ही रहे ना। अगर इफ़ ही शी इज़ डूइंग हिज अ बेस्ट, सो डेफिनेटली मतलब तुम उसे इमोशनली सपोर्ट करो। रिजल्ट तो ठीक है, दिस इज़ एन एग्ज़ाम, मैंने मेहनत करी, आई डिड माई बेस्ट, बट मुझे नहीं मिली ना चीज़। सो उसको उस चीज़ में डालो मत आई गेस कि इट्स डेफिनेटली हिज अ चॉइस कि वो करना चाहता है या नहीं करना चाहता है। डोंट जज योर लाइक चिल्ड्रन अपने उनके मार्क्स के बेसिस पे उन्हें जज मत करो कि उनकी एबिलिटीज़ क्या है, क्योंकि सब अलग होते हैं। आई एम डिफरेंट, शी इज़ डिफरेंट, और मे बी जो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल रहे हैं वो डिफरेंट है। ऐसा नहीं है कि जो निकाल नहीं पा रहा उसने मेहनत नहीं की, डेफिनेटली करिए यार। एग्जाम ही ऐसा है, कुछ ना कुछ होता है, ये मैं 10 वीडियो में बोल चुका हूँ, बट इट्स द ट्रूथ। बियॉन्ड मार्क्स देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग इन लाइफ, बियॉन्ड दिस एग्जाम, दिस कॉम्पिटिशन, बहुत सारी चीज़ें हैं जो, और सबकी कैपेबिलिटीज़ डिफरेंट होती हैं। मे बी कोई इस एग्ज़ाम के लिए बना ही नहीं है। या दैट्स इट। नेक्स्ट। Okay, so did you ever compare yourself to others at any point of your journey? And if that, so how did you deal with that? You know, that feeling when you compare yourself with others? अपने आप को लेके नहीं करता था, बट मैं ये कंपेयर करता था कि इफ़ आई एम डूइंग एवरीथिंग, आई एम डूइंग लाइक एवरीथिंग जो भी वो एग्ज़ाम मांग रहा है, और आई एम नॉट गेटिंग दैट रिजल्ट, जो कि मेरे फ्रेंड्स हैं,
दे आर गेटिंग इट, उनके 650 आ रहे हैं और मैं वही 550 500 पे अटका हुआ हूँ. वाई? दैट वाज माय क्वेश्चन. वही मैं बता रहा हूँ कि सबकी कैपेबिलिटीज डेफिनेटली डिफरेंट होती हैं. तो ये मैं कंपेयर करता था, बट बाकी कंपैरिजन आई डोंट थिंक आई एम गुड इनफ टू डू एनीथिंग. Did you ever feel that you are at your like you are doing very average or below average comparing to your friends? Did I you have ever feel? felt it every time in my need preparation because जो भी मैंने अपने दोस्त बनाए थे they were very nice. सारे नहीं, बट इस बार तो बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जिनका नहीं हो रहा है. बट या जो मेरे फ्रेंड्स रहे हैं कुछ तो अब MBBS भी कर रहे हैं और आई एम हियर मेकिंग दिस. आई विल गेट जो मुझे मिलना होगा और मैंने अपना तो बेस्ट दिया है ना. या Or mental health ज़्यादा important है, I guess. या All this neat shit. या Okay, so that's it. one last question. If you are not taking a drop, so what you are going to do next? What are your plans? What are my plans? So I have made a video on that, but इसमें let me just. तो अभी मेरे 407 मार्क्स हैं, तुम्हें पता होगा. यही प्लान है कि काउंसलिंग में बैठना है और इफ़ आई गेट समथिंग मैं कुछ भी लेने को तैयार हूँ. मुझे मिले तो मैं कुछ भी ले लूँगा. और आई कैन, मैंने ड्रॉप पे वीडियो बनाया है कि ड्रॉप लेना चाहिए, वो सब मैंने बकवास करी है, बट मे बी आई कैन टेक अ पार्शियल ड्रॉप अगर मुझे लगेगा, इफ़ आई एम कैपेबल उस चीज़ में जाके. अगर इफ़ आई गेट अ कॉलेज तो मैं उसे लेके, देखो आई एम थिंकिंग ऑफ मैनी ऑप्शंस, मे बी प्राइवेट बैंड्स या फिजियोथेरेपी या कुछ भी. सो इफ आई गेट दैट, मैं उसमें घुस के आई विल गेट टू नो कि मैं कर सकता हूँ अगले साल 3-4 महीने प्रिपरेशन लास्ट के, या साथ में पार्शियल ड्रॉप लेके, क्योंकि पार्शियल ड्रॉप इज नॉट एट ऑल ईजी. वो मुझे पता है, वो लोगों को लगता है, मेरी फ्रेंड ने भी लिया था, उसका इस बार भी नहीं हो रहा. सो या ये मुझे, जब मैं इस चीज़ को एस्केप कर लूँगा और जब मुझे दूसरे कोर्स के बारे में पता चलेगा कि यार दिस इज़ ऑल्सो समथिंग जो कि मैं पढ़ सकता हूँ, उसके बाद जब मुझे एक्सपोजर मिलेगा, मैं लोगों से मिलूँगा, तो आई थिंक मैं ले सकता हूँ पार्शियल ड्रॉप. यही प्लान्स हैं कि अभी तो काउंसलिंग में बैठना है और गेट अ कॉलेज, गेट अ लाइफ और मेक कंटेंट. दिस इज द मुझे प्लान. Okay, nice. सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो. बाय. Bye, guys.